माओ जेडोंग 1893 में 1976 ईस्वी का जीवन केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं बल्कि 20वीं सदी के चीन के सामूहिक संघर्ष, आकांक्षा और परिवर्तन का प्रतीकात्मक प्रतिबिंब है। हुनान प्रांत के एक समृद्ध कृषक परिवार में जन्मे माओ के प्रारंभ से सन यात सेन के गणतांत्रिक चीन के आह्वान और डार्विन, मील और रूसो जैसे पश्चिमी चिंतकों के विचारों से प्रेरणा ली, जो ये दर्शाता है कि क्रांति का बीज अक्सर विविध स्रोतों के संगम से अंकुरित होता है। 1919 में चौथे मई आंदोलन का विस्फोट, जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध चीनी युवाओं की आवाज बना, माओ के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उन्होंने चांगशा की पत्रिका की शुरुआत की और जनसमूह के संगठन और महिला मुक्ति और नए चीनी राष्ट्रवाद का आह्वान किया। ये विचार आज भी उन समाजों के लिए प्रासंगिक है जहां असमानता और दमन के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है। 1921 में शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के साथ माओ ने चांगशा में शाखा की नींव रखी, जो ये प्रतीक एक वैचारिक क्रांति तभी सफल हो जब स्थानीय स्तर पर जड़ें जमाए। 1923 से 1925 के मध्य माओ ने पार्टी समिति के सदस्य के रूप में केएमटी कौमिंताक राष्ट्रवादियों के साथ सहयोग किया, हुनान में गतिविधियों का संचालन भी किया। उन्होंने यह सहयोग संघर्ष को आज भी बहुध्रुवीय विश्व राजनीति में देखा जा सकता है, जहां अस्थायी गठबंधन और वैचारिक मतभेद साथ साथ चलते हैं। 1927 के बाद जब सहयोग टूटा, माओ लाल सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर बने, जो यह दर्शाता है कि क्रांति के पथ पर कभी कोई सशस्त्र संघर्ष भी अनिवार्य होता है, किंतु उनकी नैतिक सीमाएं सदैव विचार नहीं रहती है। बाद में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के प्रथम अध्यक्ष और जनवादी गणराज्य चीन के राष्ट्रपिता बने। यह प्रतीकात्मक रूप से पिता की संज्ञा केवल सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि जिम्मेदारी, मार्गदर्शन और विरासत का बोझ भी है। वर्तमान वैश्विक संदर्भ में माओ की एक विरासत एक जटिल प्रश्न चिन्ह बनकर रह गई है। एक और उन्होंने चीन को एकीकृत किया, गरीबी और सामंती शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया, दूसरी ओर महान छलांग और सांस्कृतिक क्रांति जैसे प्रयोगों ने मानवीय लागत और लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन का गंभीर प्रश्न भी खड़ा किया। आज के डिजिटल युग में जहां सूचना का प्रभाव और सामूहिक सजगता नए आयाम ले रही है, माओ का जन समूहों का संगठन विचार प्रतीकात्मक रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से सामूहिक आवाज उठाने के लिए जुड़ता है, किंतु साथ ही चेतावनी भी देता है कि नेतृत्व और जन इच्छा के बीच का संतुलन नाजुक होता है। महिला मुक्ति का उनका आह्वान आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि लैंगिक समानता का संघर्ष विश्व स्तर पर जारी है। राष्ट्रवाद की उनकी अवधारणा हमें ये सोचने पर विवश करती है कि राष्ट्र निर्माण में समावेशिता और बहुलवाद जैसे सुनिश्चित कैसे किया जाए। अंततः माओ जेडुंग हमें ये प्रतीकात्मक शिक्षा देता है, क्रांति एक स्थिर मंतव्य नहीं बल्कि निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें विचार, संघर्ष, सहयोग और आत्ममूल्यांकन का संतुलन आवश्यक है। इतिहास के दर्पण में देखें तो माओ ने न तो पूर्णतः नायक है, न ही खलनायक। वो एक जटिल मानवीय यात्रा के प्रतीक है, जो हमें याद दिलाते हैं कि सत्ता, सिद्धांत और समाज परिवर्तन के बीच संबंध सदैव गतिशील और विचारणीय रहा है। वर्तमान जब विश्व नए साम्राज्यवाद, आर्थिक समानता और पहचान के संघर्षों से जुड़ रहा है, माओ की विरासत हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है कि क्या परिवर्तन का मार्ग केवल सत्ता के हस्तांतरण से निर्धारित होता है या फिर मानवीय गरिमा, न्याय और सामूहिक चेतना के गहन परिवर्तन से संचालित होता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही आधुनिक मानवता की सबसे बड़ी चुनौती है। धन्यवाद।